हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। और आज प्रॉफिट लॉस में दूसरा क्लास होगा। एक क्लास मैंने करा दिया था आपको, उसमें बेसिक चीज़ें बताया था। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस क्लास का लिंक भी दे दिया है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं पहला क्लास को। शुरू करते हैं आज के क्लास को। और आज होगा हमारा टाइप 2। तो क्लास 2 में हम आपको टाइप 2 ही बताने वाले हैं, लाभ हानि का। आज हमने ग्रीन बोर्ड का यूज़ किया है और ताकि थोड़ा सा क्वालिटी बेहतर हो, मेरा तो यही प्लानिंग है। अब देखते हैं कि इस प्लानिंग में सफल कहाँ तक होते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आइए टाइप 2 होगा। और पहला सवाल क्या कहता है ज़रा ध्यान दीजिए। और आप लोग ये भी कह रहे थे कि सर स्मार्ट बोर्ड क्या हुआ, डिजिटल बोर्ड। डिजिटल बोर्ड तो हमने लगा दिया है, लेकिन अभी मैं अपने गाँव हूँ और यहाँ पर डिजिटल बोर्ड नहीं लगा था। मैं जहाँ रहता था ना, हाजीपुर, वहाँ पर लगा था। तो फिलहाल अभी लॉकडाउन है और मैं अपने गांव में हूँ, इसी की वजह से डिजिटल बोर्ड पर नहीं पढ़ा रहा हूँ। आइए सबसे पहला सवाल आज का कहता है क्वेश्चन, 18 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ का प्रतिशत कितना होगा। दोस्तों इस सवाल में आप देख रहे हो कहीं भी रुपया का चर्चा नहीं हुआ है। सवाल ये कहता है कि 18 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। 18 वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि 18 वस्तु का क्रय मूल्य, 18 वस्तु का क्रय मूल्य जो है भैया 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, 15 वस्तु के एसपी के बराबर है। तो कहता है कि लाभ हानि का प्रतिशत क्या होगा। इस सवाल में रुपया का चर्चा नहीं हुआ है, केवल वस्तु का चर्चा हुआ है। ये भाव का केस है और भाव के केस में प्रतिशत लाभ या हानि हमेशा एसपी पर निकालते हैं। अब बताइए, इस सवाल का कहना यह है कि जितना रुपया में आप 18 वस्तु खरीदे हो ना, उतना रुपया में 15 वस्तु बेचना पड़ा है। 18 को खरीदे, 15 ही गो बेचे, 3 वस्तु का लाभ हो गया ना। यानी लाभ जो हमारा हो गया है वो 3 वस्तु का। तो दोस्तों अब 3 वस्तु का जब लाभ हो गया, 3 वस्तु का लाभ हो गया है, तो हमको बताना है कि प्रतिशत लाभ कितना का हुआ। तो लाभ 3 कितना पर, 15 पर, बट्टा में 15 लिखना है। भाव का केस हो तो बट्टा में एसपी लिखना है और प्रतिशत के लिए 100 से गुना कर देंगे। अब चलिए, तो 3 पचे 15 और 5 से 100 को काटेंगे 20 बार में, यानी कि इसमें 20% का उसको लाभ हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा दूसरा सवाल होगा। सवाल कहता है कि 15 वस्तु का लागत मूल्य 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ का प्रतिशत कितना होगा। वही बात है, 15 वस्तु का लागत मूल्य एक प्रकार का क्रय मूल्य ही है। तो 15 वस्तु खरीदते हैं, यानी 15 वस्तु का लागत मूल्य कहता है कि 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि जितना पैसा में आप 15 वस्तु खरीदते हैं, उतना पैसा में 12 वस्तु ही बेचते हैं, यानी कि आपको 3 वस्तु का लाभ हो जा रहा है। पैसा तो उतना आ जा रहा है, 3 वस्तु बच जा रहा है, तो 3 वस्तु का लाभ हुआ। हमें निकालना है प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए लाभ बटा एसपी गुना 100, ये भाव के केस में। अगर रुपया वाला रहता तो बट्टा में सीपी लिखते, यानी क्रय मूल्य लिखते। सुनिएगा, तो 3 का लाभ और बट्टा में एसपी देना है 12 और प्रतिशत के लिए 100% से गुना। 3 चौके 12, 4 से कटा कितना बार में, 25 बार में, यानी कि हमारा हो गया 25% का लाभ। आगे बढ़ें, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 3 नंबर। प्रश्न कहता है 40 वस्तु का लागत मूल्य 25 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तदनुसार लाभ का प्रतिशत कितना होगा। आराम से बना लेंगे। 40 वस्तु का लागत मूल्य, 40 वस्तु का लागत मूल्य जो है 25 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, 25 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। सुनिएगा, यानी जितना पैसा में हम 40 गो खरीदे हैं, उतना पैसा में 25 गो ही बेचे हैं, 15 वस्तु का लाभ हो गया। आप फिर लाभ निकाल लोगे, लाभ प्रतिशत 15 वस्तु का लाभ, तो लाभ बट्टा कितना लिखेंगे, बट्टा में एसपी लिखेंगे, प्रतिशत के लिए 100% से गुना करेंगे। दोस्तों ये 25 चौका 100 हो गया,
तो 15 चौके 60% हमारा आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब एक ही टाइप के 3 सवाल हो गए और हम चाहेंगे कि क्वेश्चन को चेंज कर दें। अगला सवाल है हमारा चौथा, देखिए अच्छा सवाल है, चेंज भी हो गया। कहता है किसी वस्तु के क्रयमूल का 60% उसके विक्रयमूल के 50% के बराबर है तो क्रयमूल पर लाभ या हानि का प्रतिशत कितना होगा। सवाल का ये कहना है किसी वस्तु के क्रयमूल का 60% उसके विक्रयमूल के 50% के बराबर है। क्रयमूल का 60% यानी सीपी का 60% जो है उसके एसपी के 50% के बराबर है। एसपी के 50% के बराबर है। यानी दोस्तों आप प्रतिशत से प्रतिशत काट सकते हो, 0 से 0 काट सकते हो। यानी कि सीपी अब बट्टा में लेके आइए, एसपी बराबर उधर 5 बट्टा में चल जाएगा 6। यानी सीपी एसपी एक तरफ कर दिए, संख्या वाला को दूसरे तरफ रख लिए। अब दोस्तों ध्यान देना, यानी आपको समझना है कि कोई वस्तु खरीदा गया 5 में, अब बेचा गया 6 में। सवाल क्या कहता है किसी वस्तु के क्रयमूल का 60%, यानी मूल्य का चर्चा हुआ है इसमें, क्रयमूल का 60% विक्रयमूल के 50% के ही बराबर है। यानी कोई सामान खरीदा गया था 5 रुपया में अगर, तो बेचा जा रहा है 6 रुपया में, इसका ये सेंस है। तो बताइए खरीदेंगे 5 में, आप बेच देंगे 6 में, विक्रयमूल बराबर 6 क्रयमूल बराबर 5। खरीदेंगे 5 में बेच देंगे 6 में, तो लाभ हो जाएगा ना हमको कितने का, 1 रुपया का। तो देखिए अब प्रतिशत लाभ जो निकलेगा वो निकलेगा लाभ बट्टा में सीपी आ गुना 100% से, ठीक है ना, क्योंकि इस बार वस्तु नहीं बोला है, केवल मूल्य का चर्चा हुआ है। सुनिएगा, तो लाभ कितना का, 1 का। अब बट्टा में सीपी लिखेंगे हम कितना, 5। अब प्रतिशत के लिए 100% से गुना। आइए 5 से 100 को काटा 20 बार में, हमारा आंसर हो गया 20%। तो चलिए आई होप कि बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा और क्लियर दिखाई भी दे रहा होगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल को देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। बहुत इजी टाइप है ये। आइए तो 5 नंबर सवाल, कहने की बात नहीं है, यदि 15 मेज का क्रयमूल 20 मेज के विक्रयमूल के बराबर है तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। 15 मेज का क्रयमूल यानी खरीदे आप 15 मेज का चर्चा हुआ है, कोई वस्तु का चर्चा हो जाए। 15 मेज का क्रयमूल 20 मेज के विक्रयमूल के बराबर है, 20 मेज के विक्रयमूल के बराबर है। यानी कि जितना पैसा में आप 15 मेज खरीदे हैं उतना ही पैसा में आप 20 मेज बेचे हैं। भैया खरीद के लाए 15, आप बेचना पड़ा 20, उतना ही मूल्य में, तो हानि ना हो जाएगा। 5 मेज का हानि, यानी घर से ही घटा है 5 मेज का हानि, तो हानि हो रहा है आपको 5 मेज का। आपको बताना है कि प्रतिशत हानि क्या, याद रहे जब वस्तु का केस हो तब बट्टा में हमेशा एसपी लिखना है। प्रतिशत हानि निकालना है तो हानि बट्टा एसपी, अब प्रतिशत में लाना है तो 100% से गुना। चलिए 20 25 100, अब 25 25, यानी कि 25% का क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं, अगले सवाल को देख लेते हैं। तो अगला सवाल आप बना लेंगे, छठा बन जाएगा। 7वां है यदि क्रयमूल और विक्रयमूल का अनुपात 5:6 है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। 7वां देखते हैं, छठा आपसे हो जाएगा। 7वां देखिए, 7वां कहता है यदि क्रयमूल और विक्रयमूल का अनुपात 5:6 है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। क्रयमूल और विक्रयमूल का अनुपात यानी सीपी और एसपी का अनुपात है 5:6, तो कहता है लाभ प्रतिशत कितना होगा। अच्छा, इस बार वस्तु नहीं बोला है, सीधे बोला है क्रयमूल और विक्रयमूल का अनुपात 5:6 है। इसका सेंस ये हुआ कि कोई सामान 5 में खरीदा गया, 6 में बेचा गया, तो लाभ 1 का हो गया। तो लाभ हुआ 1 रुपये का, बट्टा में सीपी लिखना है, प्रतिशत के लिए 100 से गुना। इसको अमाउंट का केस समझना, इसमें वस्तु नहीं बोला गया है। 5 से 100 को काटा 20 बार में, यानी कि 20% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा।
ऑप्शन मारिएगा 20%, ऑप्शन ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला सवाल है 8 नंबर, और 8 नंबर सवाल में क्या कह रहा है देखिएगा। एक फल विक्रेता ने 1 रुपये में 5 के दर से केले खरीदे और 1 रुपये में 4 के दर से बेचे, उसका प्रतिशत लाभ यहाँ नहीं क्या होगा। बड़ा सिंपल है ये, कुछ नहीं। एक फल विक्रेता ने 1 रुपये में 5 के दर से केले खरीदे और 1 रुपये में 4 के दर से बेचे, उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। एक फल विक्रेता ने 1 रुपये में 5 के दर से खरीदे, 1 रुपया में 5 के दर से खरीदा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 रुपया का चर्चा हुआ है ना, 5 वस्तु खरीदा वो, 1 रुपया में 5 वस्तु खरीदा और 1 रुपया में 4 वस्तु बेच दिया। इसको भाव के केस पर लेकर भी बना सकते हैं। कैसे, ये 1 रुपया ही रहा, यानी जितना रुपया में 5 वस्तु खरीदा उतना रुपया में 4 वस्तु ही बेचा, यानी 1 वस्तु वो बचा लिया। 1 रुपये का व्यापार करते टाइम नहीं, 5 वस्तु खरीदा और 4 वस्तु ही बेचा, 1 वस्तु बचा लिया, यानी उसको हुआ लाभ। उसको लाभ हुआ कितने का भैया, 1 वस्तु का। तो 1 वस्तु का, अब इसको हम भाव के किस पर बना लेते हैं। प्रतिशत लाभ निकालना है तो लाभ बट्टा एसपी, लाभ बट्टा में एसपी, और प्रतिशत के लिए हमें 100% से गुना करना है। 4 से कटा 25 बार में, चलिए 25% का हो गया हमारा आंसर, यानी लाभ हुआ। अब आप चाहेंगे तो एक ट्रिक हम आपको बताए थे इससे पहले की वीडियो में, यानी पहला क्लास में, अगर नहीं देखें तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, वहाँ भी देखिएगा। चलिए उस तरीके से इस सवाल को बनाकर देखते हैं क्या वैसे बनेगा कि नहीं, क्योंकि खरीदने बेचने का रेट मालूम है। तो याद करिए, पहला का वस्तु दूसरा का दाम लेकर गुना करते थे। क्या करते थे, इस बार कहता है सवाल, एक फल विक्रेता, सवाल नंबर वही 8 है, मैं दूसरे तरीका से बता रहा हूँ आपको। 1 रुपये में 5 के दर से खरीदा, 1 रुपये में 5 वस्तु को क्या किया है, खरीदा है, सीपी है ये। और बेचा कैसे है, 1 रुपये में 4 के दर से बेचा है, यानी 4 वस्तु बेचा है। दोस्तों हमें खरीदने और बेचने का रेट पता है। जब खरीदने और बेचने का रेट मालूम हो, मालूम क्या हो, खरीदने और बेचने का रेट मालूम हो, तो पहला वाला का वस्तु और दूसरे वाला का दाम को गुना करना है। पहले वाला का वस्तु और दूसरे वाला के दाम को गुना करना है। गुना करिए, 5 गुना 1। अब जो दोनों में बच गया उसको गुना करके घटा देना है। सुन लीजिए क्या किए, पहला का वस्तु दूसरा का दाम गुना करना है, और दोनों में जो 1-1 बचता है उसको गुना करके घटाना है। जिसको घटाना है बट्टा में उसी को लाना है। अब प्रतिशत के लिए 100 से गुना लगाना है। आइए, ये 5 एकम 5, 5 में से 4 जाएगा तो 1, बट्टा में हो गया 4। लीजिए 100% से गुना है, 4 से 100 को काटा 25 बार में, यानी हमारा आंसर हो गया 25%। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले सवाल को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, आइए 9 नंबर। क्या कहता है 9 नंबर सवाल, रामकली कुछ टॉफियाँ 1 रुपये में 2 के दर से खरीदती हैं और उन्हें 1 रुपये में 5 के दर से बेचती है, उसका हानि प्रतिशत कितना होगा। ये दोनों तरीक़ा से बना सकते हो, जैसे पिछला सवाल बनाए हैं। मुझे उम्मीद है कि इस सवाल को आप बना लीजिएगा। इसको छोड़ देते हैं, 10वां बढ़ते हैं। 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। सुन लीजिए ऐसा सवाल कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होना और कभी क्रय मूल्य के बराबर लाभ होना। कहता है 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर, यानी 12 बॉल पेन बेचने पर उसको कहता है कि 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। कहता है कि 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ। चलिए विक्रय मूल्य के बराबर, यही पॉइंट है, लाभ
कभी कहेगा 12 बॉल पेन बेचने से 4 बॉल पेन के क्रयमूल्य के बराबर लाभ, कभी रहेगा विक्रयमूल्य के बराबर लाभ। सुनिएगा, तो जब विक्रयमूल्य के बराबर लाभ हो तो क्या करना चाहिए, ध्यान दीजिएगा कि जितना वस्तु का लाभ हानि हो, आपको निकालना है प्रतिशत लाभ ना, क्योंकि लाभ हुआ है इसमें, तो जितना वस्तु का लाभ हानि हो उसको ऊपर लिखना है। 4 गो का लाभ हुआ है, जितना वस्तु बेचा गया उसको बट्टा में लिखना है। क्या करना है, लाभ को ऊपर, बेचा गया वस्तु को नीचे, और लाभ हुआ है तो ऊपर वाला को नीचा घटाकर लिखना है। उल्टा काम करना है, हाँ सही बोल रहे हैं हम, उल्टा काम करना है। लाभ है तो नीचा घटाइए, हानि रहे तो ऊपर का को नीचे लाके जोड़ दीजिए। अब प्रतिशत के लिए 100% से गुना, बस। अब ये 4/8 हो गया, ये बटा में 8, तो 4 से 8 को काटोगे 2 बार में, और 2 से 100 को काटोगे 50 बार में, यानी कि 50% का क्या हो जाएगा हमारा, 50% का यहाँ पर लाभ हो जाएगा। आइए अगला सवाल पर बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अच्छा, इस सवाल को करने से पहले मैं आपको कुछ ऐसे सवाल भी बता दूं, जैसे मान लीजिए दोस्तों, आपको कहे ना कि 15 वस्तु को बेचने से, यानी 15 वस्तु को बेचने से, सवाल ऐसा बोल दे, थोड़ा सा मैं अच्छे से कन्फर्म करा दूं आपको। 15 वस्तु को बेचने से कह दे कि 3 वस्तु के विक्रयमूल्य के बराबर हानि होती है। क्या होती है, हानि होती है। तो प्रतिशत हानि बताइए, प्रतिशत हानि क्या होगा। क्या है, 15 वस्तु बेचने पर 3 वस्तु के विक्रयमूल्य के बराबर हानि होती है, तो प्रतिशत हानि बताइए। कभी होगा विक्रयमूल्य के बराबर हानि, कभी होगा विक्रयमूल्य के बराबर लाभ, कभी होगा क्रयमूल्य के बराबर हानि, कभी होगा क्रयमूल्य के बराबर लाभ। अब वस्तु बेचने से तो याद रहे, अभी हम विक्रयमूल्य पर बता रहे हैं, क्रयमूल्य पर अभी बताएंगे। इस बार क्या करना है कि प्रतिशत हानि निकालना है। अगर विक्रयमूल्य के बराबर, मेन है यही, विक्रयमूल्य के बराबर अगर हानि है तो आपको लिखना है जो हानि हुआ उसको ऊपर, या लाभ हुआ उसको ऊपर। हानि लाभ को ऊपर ही लिखना है, बट्टा में विक्रयमूल्य, और सुनो हानि हुआ था ना तो नीचा लाकर उसको जोड़ दीजिए। अब प्रतिशत के लिए 100% से गुना कर लीजिए। अब आप 3/18 कहेंगे, 3 से ये 18 को काटेंगे 6 बार में। अब 6 के आधा 3, तो 100 का आधा 50। चलिए, अब 50/3 बोले तो 16.2/3% का क्या हो गया हमारा, यहाँ पर हानि हो गया दोस्तों। अब इस सवाल को थोड़ा हम चेंज कर देते हैं ताकि पूरा कंफर्म करा दे हम आपको। देखिए सवाल ऐसे रहेगा, और ये विक्रयमूल्य के बराबर न रह के ये सवाल क्रयमूल्य के बराबर रहे। कहे कि 15 वस्तु को बेचने से 3 वस्तु के क्रयमूल्य के बराबर हानि होती है, तो प्रतिशत हानि ज्ञात करिए। सुनिए, अब है क्रयमूल्य के बराबर हानि, कभी रहेगा विक्रयमूल्य के बराबर हानि। मेन यही है कि क्रयमूल्य के बराबर हानि कह रहा है कि विक्रयमूल्य के बराबर हानि कह रहा है, इस बात को ध्यान देना है। अगर क्रयमूल्य के बराबर हानि है तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए, प्रतिशत हानि निकालने के लिए आपको लिखना है जितना का हानि हो या लाभ हो उसको ऊपर, अब बेचे गए वस्तु को नीचे। क्रयमूल्य के बराबर है ना, तो लाभ हानि रहे कुछ भी रहे, नीचा जोड़ने घटाने की जरूरत नहीं है। लाभ हानि जितना का हो उसको ऊपर, बेचे गए वस्तु को नीचे, और प्रतिशत के लिए 100% से गुना। लीजिए 3 × 5 = 15, 5 से 100 को काटा 20 बार में, आपका 20% का हानि हुआ। ठीक है। अगर मान लीजिए ये हानि ना होकर लाभ रहता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तब कहता 3 वस्तु के क्रयमूल्य के बराबर यहाँ लाभ होता है तो प्रतिशत लाभ बताइए। आपसे कहता प्रतिशत लाभ ना, प्रतिशत लाभ क्या होगा, तो वही काम करते, प्रतिशत लाभ भी होता
सेम 3 वस्तु का लाभ लिखते, अगर क्रयमूल्य के बराबर है तो जितना वस्तु बेचे हैं उसको नीचे, प्रतिशत के लिए 100 से गुना। अच्छा, दोनों सवाल में ये काम करते हैं, याद रखने के लिए समझना कि क्रयमूल्य के बराबर अगर रहेगा तो छेड़छाड़ नहीं करना है, जितना का लाभ हानि हो उसको ऊपर, अब बेचे गए वस्तु को नीचे, प्रतिशत के लिए 100 से गुना। ये हमेशा क्रयमूल्य के बराबर ऐसा हो तब। लीजिए 3 पचे 15, 5 से काटे 20 बार में हमारा 20% लाभ हो गया है। तो दोस्तों इतने टाइप के सवाल मैंने जो आज करा दिए हैं, कम से कम इतना को आप ध्यान में रखिए और अगला वीडियो में हम बाकी करवाएंगे, ताकि ऐसा ना हो कि कुछ टाइप इधर से उधर आप कर लें। इसका नोट्स बनाइएगा और मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा करते होंगे। आपको धीरे धीरे हम सारी चीज़ें आपको सिखाएंगे और सिखाते रहते हैं। अच्छा, मेरा लाइव क्लास भी स्टार्ट होने वाला है। अभी तो मैं वहाँ पर केवल वीडियो डाला हूँ, मेरा जो पेड कोर्स चलता था अब ऐप पर आ गया है, जहाँ पर आप ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हो। आपको ये PDF भी मिलेगा, क्वेश्चन सारी चीज़ें सेट आपको मिलेगा वहाँ पर, ऑनलाइन टेस्ट भी दे पाएंगे और लाइव क्लास भी कर पाएंगे। वीडियो अभी रिकॉर्डेड डाल रहे हैं, जब तक ये लॉकडाउन है, मैं अपने गाँव में हूँ इसीलिए, और पूरा डिजिटल क्लास का भी यूज होता है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है उसका। अगर आप चाहते हैं कि आपको मेरा पूरा कोर्स चाहिए उस तरह से, तो आप वहाँ से जाकर परचेज कर सकते हैं। अब बड़ा मामूली फी है, एकदम सस्ता से सस्ता। तो बेस्ट ऑफ लक और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।